सूबे के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में कार्यरत जो सिक्योरिटी मैन है और ट्रॉली मैन है, वो लोग अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं कि धरने पर बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि इन्हें जो है इनके जो रोज़गार है उससे इन्हें हटाया नहीं जाए और इन्हें जो है मेहनताना जो है हर महीने इनके खाते में या इन्हें दिया जाए। ये लोग इसको लेकर के जो है हड़ताल पे आज से कल से ही ये अनशन पे बैठे हैं कि हम जो है हमें जो है पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने रिम्स की सेवा की है। यहाँ जो भी कामकाज होता है इनके सुरक्षा इन्हीं के जिम्मे होता है। इसके अलावा जो मरीज आते हैं रिम्स में उनको ट्रॉली में सेवा देना इन ट्रॉली मैनों के ही हाथ में है और इसी को लेकर के और पिछले 16-17 सालों से ये लोग यहाँ कार्यरत थे और इन्हें जो है कहा सरकार के एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि जो होमगार्ड को जो है रिम्स की सुरक्षा में लगाने की बातें आई है। इसी को लेकर के ये लोग आंदोलनरत हैं। हमारे साथ कुछ जो है सुरक्षाकर्मी हैं, इनसे बात करते हैं जो आंदोलनरत हैं। क्या नाम हुआ? अवध पाठक। अवध जी, ये बताइए आप लोगों को क्यों हटाया जा रहा है और कितने दिनों से आप लोग कार्यरत हैं? हम लोग सर 20 साल से हैं यहाँ कार्यरत और हटाया जा रहा है। सुन रहे हैं जो होम गार्ड के लाया जाएगा। हम लोग ही चाहते हैं जो हम लोग 378 गार्ड टोली मैन मिला के हैं सो हम लोग रहे हैं और हम लोग को 4 महीना 5 महीना पेमेंट मिलता है 1 महीना का, वो रेगुलर हर महीना मिले। बस 2 ही मांग हम लोग को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सचिव सर, डायरेक्टर सर, सुपरिटेंडेंट सर, सब जितना भी हैं हम लोग का माननीय सबसे निवेदन है कि हम लोग का गरीब आदमी को नहीं हटाया जाए। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ जो है ये इतने दिनों से कार्यरत हैं तो अब इनके सामने रोजगार का रोटी का भी सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि 20 साल ये रिम्स में अपनी सेवा दी हैं, अनवरत अपनी सेवा दी हैं, ऐसे में अब इन्हें इनका भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? सर हम लोग 20-25 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई 15 साल से कर रहे हैं। अब कोविड के दिन में हम ही लोग तब लोग मिल के ड्यूटी किए, टोली अपने ठेले। अब परिजन लोग सब भाग भी गया मरीज को छोड़ के, अपना कोरोना काल हो गया था तो सब सेवा हम ही लोग किए। अब हम लोग को निकाला जा रहा है, होम गार्ड को लाया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम ही लोग सब रहें। टेंडर चेंज करा लें, जीरो गार्डे को चेंज कर रहे हैं सब और होम गार्ड को लाने का बात हो रही है और हम लोग का पेमेंट कभी 4 महीना कभी 3 महीना। आखिर हटाने की बात क्यों आ रही है, क्यों हटाया जा रहा है? जो यहाँ पर जो है होम गार्ड को लाया जा रहा है और जो पेपर में बार बार दिया जा रहा है कि होम गार्ड रखा जाएगा, होम गार्ड रखा जाएगा। हम लोग यहाँ पर जो 10 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों होम गार्ड को लाया जा रहा है जब हम लोग अपनी सेवा पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? तो जी अब डायरेक्टर ने अपने मन मर्जी से किया। कुछ महिला कर्मी भी हैं, सुरक्षा कर्मी भी है, इनसे भी बात करेंगे। दीदी क्या बोलेंगे, क्यों हटाया जा रहा है, क्या कहा गया? अभी हम लोगों को तो कुछ न्यूज़ नहीं बोला गया है, लेकिन पेपर आउट कर रहे हैं कि मतलब यहाँ होम गार्ड आ रहा है, हम लोग को रखा जाएगा और हम लोगों को हटाया जाएगा। और ऐसे हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग 20 साल से आज 12 साल से काम कर रहे तो कहाँ जाएंगे। रिम्स का हम लोग सेवा करते हुए भी हम लोग रहना चाहते हैं। हम लोगों को काम दिया जाए, हम लोग को बेरोजगार ना किया जाए। हम लोग रोजगार के लिए बैठे हैं, हम लोग की मांग पूरी होगी तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे कहीं। आप कितने साल से यहाँ काम कर रही हैं? मेरे तो 2 साल होने वाला है और बाकी लोग तो बहुत साल से कर रहे, 20-22 साल से भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 6 साल मतलब कर रहे हैं। सभी लोगों का कहना यही है कि हम लोगों को तो मजदूरी तो दिया जाता है लेट से, लेकिन मजदूरी देता है ठीक है, लेकिन हम लोग को काम से हटाया ना जाए क्योंकि हम लोग कोरोना काल में भी पूरा काम किए हुए हैं। आप कितने साल से काम कर रही हैं दीदी? 2 साल से। आप दीदी? हम 10 साल से कर रहे हैं सर। हमसे कुछ नहीं बोला, हम लोग को कुछ नहीं बोला गया। हम लोग को खाली बोला कि होम गार्ड हटा दिया जाएगा। हम लोग को रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। हम लोग को बोला जा रहा है कि अनलीगल तरीके से मतलब यहाँ जो गार्ड काम करती है अनलीगल तरीके से काम कर रही हैं, इसीलिए होम गार्ड लाएंगे। तो ये आज ध्यान में आया कि आप लोग अनलीगल तरीके से काम कर रहे थे? यही हम लोग के कहना है कि इतना दिन से कहाँ थी सरकार, जो भी अभी देखी है कि हम लोग का गार्ड मर गया था, ना तो डायरेक्टर देखने आए ना सुपरिटेंडेंट ने कोई पूछने। उसका बीवी बच्चा क्या हुआ, हम लोग उस स्थिति में भी काम किए तखन डायरेक्टर नहीं हटाए। अभी हमको डायरेक्टर भाई सुपरिटेंडेंट हटा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। हम लोग की ड्यूटी चाहिए सर, बस हम लोग की ड्यूटी ही चाहिए।
हर हाल में चाहिए, क्योंकि उसमें सरकार क्यों नहीं देखी कि अनलीगल तरीके से काम कर रही हैं। अभी क्यों देख रही? कोरोना काल में भी तो उनको देखना चाहिए ना। हम लोग के देखिए 5 महीना से बिना पेमेंट के काम करे, इस आशे में कि आज न कल पेमेंट मिलेगा। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत हैं यहाँ और अब क्यों हटाया जा रहा है, कुछ बताया गया? अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं हुआ है कि क्यों हटाया जा रहा है, लेकिन तो सब बोल रहा है कि डायरेक्टर या सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश की हाँ बहुत कोशिश किया गया है। तो बात हुई? करने का बात अभी तक तो भी फैसला नहीं हुआ, इसलिए बैठे हैं हम लोग। तो और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे दादा, कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे थे और अब हटाया जा रहा है? यहाँ 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। क्यों हटाया जा रहा है? यहाँ हटाया जा रहा है सर कि होम गार्ड लाया जा रहा है। हाँ, हम लोग का आना है कि हम लोग 12 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से काम कर रहा है। तो क्या कोई सेवा में कमी का बहाना किया गया या क्या बताया गया? आने का कारण? सेवा में कमी का बहाना नहीं किया गया है। उन लोग का आना है कि गार्ड को हटा करके होम गार्ड को हम लोग लाएंगे। हाँ, और हम लोग का आना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे इस उम्र में। तो सवाल वही है कि 12 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल सेवा देने के बाद आखिर वो अब कहाँ जाएं? सवाल रोजी रोटी का है। ऐसे में इनकी मांगे हैं कि इनका जो है समायोजन किया जाए। जो भी यहाँ जो सुरक्षाकर्मी तो रिम्स में चाहिए हैं सुरक्षा के लिए, तो उन जो होमगार्ड को लाने की बात हो रही है उसकी जगह पे इन्हें ही समायोजित करके जो है इनको जो है मेहनताना रेगुलराइज किया जाए और इनकी सेवा को समाप्त नहीं किया जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पे जो निर्णय जो है सरकार या फिर रिम्स प्रबंधन के द्वारा लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।